तो इतना आसान लगेगा नहीं, लगता नहीं है पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश को भी हराना। नहीं, मैं पॉइंट्स टेबल देख नहीं रहा, इसलिए कि आपने सिनेरियो डिस्कस कर लिया है कामरान मुजफ्फर से और उन्होंने बड़े डिटेल के साथ आपके साथ गुफ्तगू कर ली है। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैं बाहर बैठा हुआ था जहाँ कामरान बैठे हुए हैं, सिकंदर वक्त न्यूज स्टूडियो में बैठे हुए थे। 31 जनवरी 2025 शाम 6:30 पर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस हुई थी और टीम अनाउंस होने के बाद ही 6 मगोइयां शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान का पहला मैच 19 फरवरी को है, दूसरा मैच 23 फरवरी को है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल के बाद पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है? और ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट 23 तारीख को ही खत्म हो जाए और टूर्नामेंट जो है 9 मार्च को फाइनल होगा। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अलग नहीं हो रही। कुछ तल्ख हकीकतें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। ये इस बार शिकस्त का टोकरा किसके सर पे आएगा? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ग्राउंड को अपग्रेड किया है। आप देखिए कि हमने बाबर आजम को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए कप्तान बनाया था, लेकिन 9 मार्च को जब हम भारत से न्यूयॉर्क में हारे तो बाबर आजम का सितारा गर्दिश में आ गया था और फिर उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी, वो वनडे टीम की कप्तानी से भी गए, T20 की कप्तानी से भी गए। फिर हमारी तैयारी का आलम ये देखिए कि हमने बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो 3 खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बना लिया। अब आप कहते हैं कि फहीम अशरफ इस नाकामी का मुहर्रिक है, आप कहते हैं कि जी उस्मान खान इस नाकामी का मुहर्रिक है, तो भाई ये बता दीजिए कि आज भी नहीं खेल रहा फहीम अशरफ, आज भी नहीं खेल रहा उस्मान खान, और वो खिलाड़ी जिसको आपने चैंपियंस ट्रॉफी के 15 खिलाड़ियों में नहीं रखा था वो पैराशूट से टीम में लैंड करता है और आज इंडिया के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच खेलता है जिसका नाम है इमामुल हक, जिसको आपने टीम में इसलिए नहीं रखा कि उसकी फिटनेस नहीं है, और आज उसने ग्राउंड में एक शॉर्ट सिंगल लेते हुए ये साबित कर दिया कि उसकी फिटनेस कितनी अच्छी है। फिर दूसरा जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के कोच हैं, शायद उनको भी नहीं पता था कुछ महीने पहले कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे होंगे। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी आप देख लीजिए, आपकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। 6 महीने पहले आप एक ऐसी टीम से वर्ल्ड T20 में हार गए जिनके मुल्क में लोग क्रिकेट के बारे में जानते ही नहीं है, अमेरिका से आप हार गए हैं। आपकी तैयारी का ये आलम है। जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका में जो है वो टीम की जीत के मुहर्रिक थे, वो बैठकर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टेलीविजन पर घर में देख रहे हैं, और वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जीत पर खिलाड़ियों को व्हाट्सएप पे मुबारकबाद पेश कर रहे थे, वो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जैसे फहीम अशरफ, नामो निशान नहीं था दूर दूर तक, कोई सोच भी नहीं रहा था कि कैंडिडेट बन सकते हैं। दानिश आप कल्चर की बात कर रहे हैं, ये ब्रेक ले लूं जरा जल्दी से, मैं वापस आता हूं, फिर हम इस डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज जैसा आपने कहा, जब सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो वावेला मच गया था, कोई भी खुश नहीं था इस टीम सिलेक्शन से। सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कंटिन्यू करें, जिन पर आप मलबा रख रहे हैं वो बेचारे तो खेले ही नहीं। एब्सोल्युटली, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेयर डज द फॉल्ट लाई, बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Law ICC Champions Trophy Special। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी है। भारत 242 रन का तआक़ुब कर रहा है और भारत ने 37वें ओवर में अपने 200 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अब तक 2 ही बैटर्स को पाकिस्तानी टीम पवेलियन वापस भेज पाई है। विराट कोहली इस वक्त 81 रन पर क्रीज पर मौजूद है और श्रेयस अय्यर अब अपनी 19 सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। 63 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बना लिए हैं पाकिस्तान की जानिब से। एक बार फिर एक बिलो एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। साथ साथ पाकिस्तानी फील्डर्स की फील्ड में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। 2 क्रूशियल कैचेस पाकिस्तान ने ड्रॉप किए। मीनवाइल पाकिस्तान की जानिब से अभी भी कोशिश जरूर की जा रही है किसी तरह इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। उधर फैसलाबाद में शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात हैं, रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद। हमाद, क्या तासुरात हैं फैंस के? यहाँ पर सर मायूसी का आलम है और एक तो टारगेट कम था, उसके बाद जो सूरत हाल पेश आई, कैचेस छूट गए और फील्डिंग में भी जो कोताही की गई, तो इस हवाले से यहाँ पर शायकीन क्रिकेट काफी मायूस है। क्या तासरात हैं कुछ इनसे ही जान लेते हैं। क्या कहेंगे, मैच आपने देखा है? बेसिकली पहले तो मैच ठीक आ रहा था, लेकिन जब इन्होंने बैटिंग किया इनका टारगेट बहुत कम था और फिर इनसे आउट भी कम हुए हैं, कैचेस भी काफी छूटे हैं। इस वजह से इशू ये बना है कि अब टारगेट कम होने की वजह से ना ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता जल्दी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सर, पाकिस्तान की फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीम है ना, उसको चाहिए कि अपना एक सेटअप करें कि जो प्लान, बेस्ट बॉलिंग प्लान है ना, वो सेट करें। जो मैच देखा उस पे यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बैड लक है और दूसरी बात यह है कि बैटिंग बहुत ही वीक है, बहुत ज्यादा वीक है।
जहां पर एक मायूसी का माहौल है और जैसे ही मैच इख्तामी मरहल को पहुंचा है तो यहां पर एक बड़ा क्राउड था, बड़ी तादाद में शौकीन क्रिकेट मौजूद थे और मैच की सूरत हाल को देखकर वो जाना शुरू हो गए और बहुत कम तादाद अब यहां पर रह गई है। जो लोग जहां पर देख रहे हैं मैच, उनमें से भी ज्यादातर यही है कि मायूस कुन सूरत हाल का वो इजहार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हमाद अहमद, हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और हमाद ने फौरन फैन को चेक किया कि आप फैन ही रहे, एक्सपर्ट ना बने। एक्सपर्ट्स हमारे पास जियो न्यूज में बैठे हुए हैं तो उन्हीं एक्सपर्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 204 रन इस वक्त भारत ने बना लिए हैं। क्रशिंग डिफीट फॉर पाकिस्तान इन दिस क्रूशियल मैच और वो नजर भी आ रही है कामरान। अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस के लिए, बिकॉज हम इतनी पैशनेट कौम है क्रिकेट को लेकर, साल साल हम शोज भी करते हैं, फैंस टीम को सपोर्ट भी करते हैं और चाहे सिनारियो जो भी हो, पाकिस्तानी टीम में जो भी फ्लॉज नजर आ रहे हो, फैंस हिम्मत नहीं हारते। बट इस किस्म की शिकस्त काफी दिल बर्दाश्ता होती है फैंस के लिए, इवन हमारे लिए भी कामरान। लेकिन दानिश, फैंस दिल बर्दाश्ता हो वो अपनी जगह पर है और आपने भी देखा होगा कराची के क्राउड की भी काफी ज्यादा बात होती है, तो वो सब रिफ्लेक्ट होता है बहुत सारी चीजों में और फैंस तो दिल बर्दाश्ता होंगे। लेकिन जो इनको जो क्रिकेट चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अब ये देखना पड़ेगा, उनसे ये पूछना पड़ेगा कि क्या ये एक ऑड इंसिडेंट है या फिर एक पैटर्न है जो आप अगर इससे पहले कामरान आप कुछ बोले, मैं शॉर्टली आपसे छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। ये जो डेटा है ये लोग अपनी मर्जी से लेते हैं, क्योंकि जो डेटा हमें दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि 2022 में हम मेलबर्न में हारे अपनी गलतियों से, 2024 में हमने ब्लंडर किए हारे अपनी गलतियों से, अब 2025 आपके सामने है। फिर भी डेटा क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बावजूद तो 1.5 मिनट रह गया कामरान। इसका एक एग्जांपल ये भी है, रिजवान से सवाल किया था किसी जर्नलिस्ट ने कि फहीम अशरफ को टीम में शामिल क्यों किया। अगेन मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह होती है। तो रिजवान का जवाब था उसकी 46 की एवरेज है, हमें बताया है और उन्होंने डेटा एनालिस्ट का नाम भी लिया, वो 46 की एवरेज बॉलिंग एवरेज है। देखिए मैं क्विकली जवाब देता हूं क्योंकि टाइम हमारे पास है। स्टैट्स आर लाइक कैमरा एंगल्स। एक जमाने में एक कैमरे से क्रिकेट कवर होती थी, आज 32 कैमरों से हो रही है। आपको अगर रनआउट की स्टंपिंग देखनी होती है 3 कैमरा एंगल से देखते हैं, क्योंकि एक कैमरा एक एंगल से देखेंगे तो आपकी पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। इसी तरह से डेटा को मैं चाहूं किसी को भी ब्राइट या डार्क पेंट कर सकता हूं अगर सिर्फ एक डायमेंशन देखेंगे। इसलिए डेटा नंबर्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट मीनिंगलेस होते हैं।